और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट में। मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका। राज्यसभा में खड़े होने के लिए नामांकन रद्द होने के बाद चुनाव आयोग गए और उसके बाद कोर्ट का रुख अपनाया। लेकिन यहां पर देखिए खबर यह आ रही है, बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। पीयूष पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष, किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है, मीनाक्षी नटराजन की अपील को खारिज कर दिया? बिल्कुल रवि, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूर्व के जो फैसले थे उनको आधार में ध्यान में रखते हुए इस मामले पर फैसला दिया है। और राज्यसभा का जो नामांकन था, जो आरओ द्वारा रद्द किया गया था मीनाक्षी नटराजन का, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है और कहा है कि ऐसे मामले में रिट याचिका द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती। इस मामले में जब चुनाव पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो इलेक्शन पिटीशन है उसी के आधार पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को इस मामले में हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने की छूट भी प्रदान की है। हालांकि उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो रिट याचिका दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया है, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आर्टिकल 32 के तहत जो रिट याचिका है वो नहीं दाखिल की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी स्पष्ट कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्गुमेंट हुए थे यहाँ पे, सभी आदेश अपने आदेश में सभी को दर्ज किया है और आरओ के आदेश को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की रिट याचिका को खारिज कर दिया है। जी रवि। पीयूष, अब इस पूरे मामले में क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पहुंची हुई थी, अब क्या विकल्प बचता है? कांग्रेस अब क्या करेगी इस पूरे मामले के बाद? देखिए, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो ओर से जो आदेश आया है उसमें ये स्पष्ट है कि इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल की जा सकती है और अब जो भी होगा वो हाई कोर्ट में होगा और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन के द्वारा आया जा सकता है। लेकिन ये मामला चूंकि स्टैट्यूटरी राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बीच में था और जो पुराना सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें ये स्पष्ट था कि जो चुनाव से संबंधित मामला है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका नहीं दाखिल की जा सकती और इस मामले में सिर्फ इलेक्शन पिटीशन ही दाखिल की जा सकती है। तो इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा रिट याचिका को खारिज करते हुए मीनाक्षी नटराजन से कहा है कि आप हाई कोर्ट में दाखिल करें इलेक्शन पिटीशन और उसके बाद इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जी, शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। तो मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हाई कोर्ट में जा सकती हैं। इस अपील का आधार संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये मामला एक तरीके से हाई कोर्ट के विकल्प के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा है फिलहाल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी जयंती नटराजन की तरफ से, उसको फिलहाल खारिज कर दिया। तो देखिए इस पूरे मामले में तब एक दिलचस्प मोड़ आ गया था जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया था और उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग का रुख किया और वहां से निराशा हाथ लगी। तो फिर मीनाक्षी नटराजन गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। नामांकन रद्द करने के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, प्रक्रिया शुरू होने पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और प्रक्रिया शुरू होने पर रिट याचिका नहीं दायर की जा सकती। बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले में। मीनाक्षी नटराजन की जो याचिका खारिज की गई है कोर्ट की तरफ से, और साथ ही यह भी कहा है कोर्ट ने कि इसमें आपके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मैटर नहीं है, इसलिए आप इसको एक अपील के द्वारा हाई कोर्ट में दोबारा आप इसमें एक तरीके से याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो राहत के लिए कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो राहत सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को नहीं मिली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि प्रक्रिया शुरू होने पर रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती है इसी आधार पर, और नामांकन रद्द करने का आरओ का फैसला सही ठहराया है। और मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह पाया कि सुनवाई योग्य नहीं है। नामांकन रद्द करने के मामले में हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। हालांकि
ये कहा है कि इस पूरे मामले में आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं और वहां से अगर आपको राहत नहीं मिलती है तो आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो मिला जुला कर मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का नामांकन रद्द होने के मामले में बहुत बड़ी अपेक्षा थी। 2 जगह उन्होंने दरवाजे खटखटाए थे। पहला चुनाव आयोग, वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तत्काल सुनवाई चाहते थे। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया। आज की डेट दी गई और आज भी इस पूरे मामले में जब सुनवाई हुई है तो कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। पीयूष पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, राहत तो नहीं मिली लेकिन एक विंडो अभी भी खुला हुआ है कि अगर आप इस पूरे मामले में जो चुनाव आयोग या वहां के जो ऑफिसर्स हैं उनके फैसले से सहमत नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहां से रिलीफ नहीं मिलेगी तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए। मतलब याचिका खारिज हो गई है लेकिन एक विंडो मीनाक्षी नटराजन के पास अब भी मौजूद है। देखिए विपिन, ये विंडो पहले भी खुला हुआ था। अगर सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज करते हुए ये ना कहती कि हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, तब भी वो हाई कोर्ट जा सकते थे इलेक्शन पिटीशन में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जो दलीलें थी उनको दर्ज किया था। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि आपके पास ये विंडो है कि आप इलेक्शन पिटीशन में हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं। लेकिन आप रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले जो हैं वो उसमें स्पष्ट है कि जब चुनावी प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाती है तो अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और इसी स्थिति को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि आप इलेक्शन पिटीशन में हाई कोर्ट जाएं। यहाँ पर जो मामला है वो स्टैट्यूटरी राइट से संबंधित है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बीच में है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की रिट याचिका खारिज की जाती है। जी, मामला कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार का था और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे आगे के लिए जरूर रेफर कर दिया। फिलहाल उनको कोई राहत नहीं दी है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने।